नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर दंतेवाड़ा से, जहां कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। 5 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों में 2 बीजापुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गीदम से बारसूर जा रही थी ये कार, उसी दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नागफनी के पास ये हादसा हुआ है। बारसूर थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो कार अनियंत्रित होकर पलट गई और इस कार हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 5 जिन लोगों की मौत हुई उनमें 2 बीजापुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गीदम से बारसूर जा रही थी ये कार। नागफनी के पास ये हादसा पेश आया है। तो कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर है। 5 लोगों की जान भी इस हादसे में चली गई है। 2 बीजापुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर रायगढ़ से, जहां शराब से भरा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद शराब लूटने की होड़ मच गई। बिलासपुर से रायगढ़ ये शराब लाई जा रही थी और इतना ही नहीं, ओवरलोड गाड़ी रेलवे ब्रिज से टकरा गई और रायगढ़ चक्रधर नगर की ये घटना बताई जा रही। तो शराब की बोतलों से भरा ट्रक पलट गया और इसके बाद लोगों के शराब लूटने की लोगों में होड़ मच गई। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और बिलासपुर से रायगढ़ ये शराब लाई जा रही थी, उसी दौरान ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक पलट गया और भारी मात्रा में रखी इसमें शराब लूटने की लोगों में होड़ मच गई। स्थानीय लोग पहुंच गए और शराब लूट कर अपने साथ ले जाने लगे। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। रायगढ़ से ये तस्वीरें आई हैं। ट्रक शराब की बोतलों से भरा हुआ था और जैसे ही पलटा, इससे शराब को लूटने की होड़ नजर आई। और अब बात विधानसभा के बजट सत्र की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन है। प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही में किसान बीमा की राशि का मुद्दा सदन में गूंजा। कांग्रेस विधायक प्रकाश शक्राजीत नायक ने सदन में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को घेरा और कहा कि किसानों की एक ही जमीन का 2 बार बीमा किया गया। उनकी माने तो किसान अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने सदन को जवाब देते हुए बताया कि सोसाइटी से किसानों की जमीन का बीमा होता है। बीमा होता है तो वो बीमा एक तो बिना सलाह किया जाता है, दूसरा एक ही किसान का 2 बार बीमा होता है। एक बार सोसाइटी के द्वारा और एक बार बैंकों के द्वारा। ये विसंगति है, इसे दूर कर लिया जाएगा क्या? प्राइमरी सोसाइटी से जो किसान खाद या बीज खरीदता है, लेन देन करता है, वो ऑलरेडी खरीद में बीमित। तो सियासी भूचाल मध्य प्रदेश में आया हुआ है, लेकिन इसका असर छत्तीसगढ़ में भी है। मध्य प्रदेश में हो रही सियासी उठापटक पर छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। तो एक तरफ वो केंद्र सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं, बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी सत्ता की भूखी है और राजनीति को व्यापार बना दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के माफियाओं पर कार्रवाई से बीजेपी को पीड़ा हो रही थी, जिसके चलते ये ड्रामा किया जा रहा है। राजनीति उफान पर है। जिस तरह से वहाँ स्थितियाँ निर्मित हुई है, उसको लेकर के जो है छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री, आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी क्या कहते हैं, हम उनसे बात करेंगे। बताएंगे इस तरह से उठापटक कितना जायज़ है, क्या कहना है आपका? आज मध्य प्रदेश में जो टीवी के माध्यम से हम देख रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक है। चुनी हुई सरकार को वहाँ भारतीय जनता पार्टी स्थिर करके रोज़ नया नया डरमा कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये राजनीति को धंधा बना दिया, बेपर बना दिया, विकास नहीं। जनता का चुने हुए लोगों को
उठा के ले जाना, डरमा करना, सरकार बदलना, ये कर रहा है। कमलनाथ वरिष्ठ नेता है, उसे वहाँ के पहले जितना शोषण किए थे, गुंडे, बदमाश, बड़े माफिया लोगों के ऊपर कार्रवाई करने से भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा हुई है, दर्द हो रही है। कांग्रेस का जो विधायक इस्तीफा दिया नहीं दिया, वो सारे डरमा भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। क्योंकि आज छत्तीसगढ़ के मामला में भी देखे, या पुल बहुमत होने के बाद या क्या क्या हो रहा है, और वह थोड़ा बहुमत कम होने के कारण किसी को इस्तीफा दिलाना, किसी को ले जाना, बंगलोर ले जाना, कहाँ ले जाना, ये क्या है? ये बेपर थोड़ी है। ये तो मतलब लोकतंत्र में विकास करने के लिए आम आदमी को, गरीब आदमी को सेवा करने के लिए चुना होता है। चुनाव का समय चुना होता है, 5 साल एक आदमी को मौका देना है। अगर नहीं है तो जनता तो खुद ही बदलती है। और इस प्रकार कोई विधायक भी अगर करता है तो, और जनता का चुने हुए विधायक इस प्रकार जो करता है, उनके लिए भी ठीक नहीं है। जिस तरह से कवासी लखमा जी कह रहे हैं कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ भाजपा को सत्ता की भूखी बता रही है। कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। तो मध्य प्रदेश की सियासत का असर छत्तीसगढ़ में भी है। और अब चलिए मध्य प्रदेश की राजनीति की विस्तार से ही बात कर लेते हैं। एमपी में एक बार फिर सियासी उठापटक चल रही है। कल रात से शुरू हुआ सियासी ड्रामा अभी भी जारी है। सबसे पहले कांग्रेस विधायक डंग के इस्तीफे की कल खबर आती है और जिस पर सस्पेंस बना रहता है। उसके बाद सीएम हाउस में बैठक होती है जिसमें कई मंत्री शामिल होते हैं। इसी बीच यह खबर आती है कि बीजेपी के 2 विधायक भी इस बैठक में पहुंचे हैं, जो नारायण त्रिपाठी और संजय पाठक बताए जाते हैं। बीजेपी खेमे में भी हलचल तेज हो जाती है। शिवराज सहित बीजेपी के भी कई दिग्गज भोपाल पहुंचते हैं। सिंधिया खेमे के मंत्रियों के भी दिल्ली पहुंचने की खबर आती है और इसी बीच मंत्रियों के बयान आते रहते हैं कि हम सीएम कमलनाथ के साथ हैं, सरकार सुरक्षित है। सुबह 10 बजे के करीब दिग्विजय सिंह दिल्ली से भोपाल पहुंचते हैं और फिर सीएम कमलनाथ से ताजा सियासी हालात पर मंथन होता है। रामबाई भी सीएम हाउस में मौजूद रहती हैं। उधर दिल्ली पहुंचे बीजेपी के दिग्गज नेताओं की केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर बैठक जारी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं। और सीएम कमलनाथ दिग्विजय सिंह के साथ दोनों की अहम बैठक हुई है। सीएम हाउस में दोनों के बीच अहम मुलाकात हुई है और रणनीति बनाई गई है इस पूरे मसले पर कि कैसे हैंडल किया जाए। दरअसल मंत्रालय से सीधे सीएम हाउस पहुंचे कमलनाथ और सीएम हाउस में दिग्विजय सिंह और बसपा विधायक रामबाई भी पहुंची हुई हैं। सीएम हाउस इतना ही नहीं, प्रदेश के सियासी हालात पर बताया जा रहा है कि ये महत्वपूर्ण चर्चा हुई है दिग्विजय सिंह के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ की। और रामबाई भी अभी तक सीएम हाउस से बाहर नहीं आई हैं। उनसे क्या कुछ चर्चा हुई है ये अभी तक बाहर नहीं आया, लेकिन रामबाई पहले ही इनकार कर चुकी हैं कि ना तो उन्हें कोई बीजेपी ने प्रलोभन दिया और ना ही उनका अपहरण किया गया। जबकि दिग्विजय सिंह ये कहते नजर आए थे, दावा करते हुए नजर आए थे कि बीजेपी ने कांग्रेस के करीब 10 विधायकों को अपने कब्जे में ले लिया था, उनका अपहरण कर लिया था। उनमें रामबाई का नाम भी शामिल था। लेकिन एक तरफ दिग्विजय के दावे, दूसरी तरफ रामबाई का इनकार। और इस वक्त सीएम हाउस में मुख्यमंत्री के अलावा दिग्विजय सिंह भी मौजूद हैं और बसपा से निलंबित विधायक रामबाई भी मौजूद हैं। हालांकि अभी तक क्या चर्चा हुई है, क्या बात हुई है, बहुत हद तक चीजें बाहर नहीं आई हैं। कुछ देर में धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी कि बैठक में क्या कुछ हुआ है। हालांकि जो मंत्री बाहर आए हैं सीएम हाउस से, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। अब भोपाल के बाद दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में दरअसल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर अहम बैठक चल रही है और बीजेपी के दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच चर्चा जारी है। मध्य प्रदेश में मचे घमासान से जोड़कर इस बैठक को देखा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर और धर्मेंद्र प्रधान बड़े रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते हैं बीजेपी के अंदर और ये महत्वपूर्ण बैठक
नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर हो रही है और खासी कई बड़े नेता, मध्य प्रदेश से जुड़े कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल केंद्र में मंत्री हैं और काफी महत्वपूर्ण भूमिका संगठन में भी उनकी रहती है, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। नरोत्तम मिश्रा, जिन्हें मुख्य सूत्रधार दिग्विजय सिंह लगातार बताते रहे इस पूरे घटनाक्रम का, वो भी इस बैठक में उपस्थित हैं। जो अभी की स्थिति है, वो लोग दावा कर रहे हैं कि आप 1 विकेट गिराएंगे तो हम 3 विकेट गिराएंगे। हमने तो कोई विकेट गिराया नहीं, उनकी पार्टी का विधायक ने इस्तीफा दिया, हमने थोड़ी दिया इस्तीफा। हम कभी ऐसी राजनीति नहीं करते, हम जो कहते हैं सो करते हैं। जो उनने कहा कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग की है, सारे विधायकों ने उनके साथ आके कहा कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं। उनने कहा कि बंधक बना के रखा, उनने कहा कोई बंधक बना के, हम अपनी मर्जी से गए थे। अब हमारे पास कोई संपर्क करने आएगा तो हम क्या भगा देंगे अपने घर से किसी को? क्या एक सोच, आपके पास कोई मैं आऊंगा तो भगाओगे क्या? आप मेरी बात सुनोगे, हम बात सुनते हैं। एक छोटी सी बात है, ये पूरे के पूरे हमारे विधायक तोड़े, क्रॉस बेटिंग कराई और साथ में बिठाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये तोड़ फोड़ कहलाती है। गंदगी जिनने फैलाई है वही ऐसी बातें करते हैं। पाठक जी का वीडियो आया, उसमें वो डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, डर उनका स्वाभाविक है। उनकी सारी खदानें बंद कर रहे हैं, ये ईओडब्ल्यू वाले छापे डाल रहे हैं, दूसरे लोग उनके यहाँ छापे डाल रहे हैं, ये गलत है, चिंतनीय है, निंदनीय है। हम इस कुचलने वाली मानसिकता को कुचल देंगे, लेकिन डरेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं। एक सवाल है, राज्यसभा चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये सारा बवाल है, क्या आप लोग दोषी? हम नहीं कह रहे भाई, हमने नहीं कहा राज्यसभा चुनाव को लेकर, उनके मंत्री उमंग सिंगार जी ने कहा। मैंने कब कहा? अजीत जोगी कह रहे हैं, मैंने कब कहा? हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो कह रहे हैं उसकी स्क्रीन को हम लार्ज कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है सर, क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार सुरक्षित है या अभी? ये कमलनाथ जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, जो चार्टर प्लेन से ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, सुबह 6 बजे ग्वालियर में प्लेन खड़ा कर दिया लाने के लिए, ये वो ज्यादा अच्छा बता। आप लोगों की बैठक जो लगातार चल रही है, शिवराज सिंह जी यहाँ, हमारे कार्यकर्ताओं को दबाने की अगर कोशिश होगी तो हम लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे। दूसरे सीट के लिए इतनी सिरदर्द वो हो रही है। मुझे लगता है जो दिख रहा है, जो साफ पूरा देश देख रहा है, राज्य की जनता देख रही है कि चाहे वो संजय पाठक के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी हो, चाहे बाकी जगह पर पुलिस की कार्रवाइयाँ हों, ये कार्यकर्ताओं को, विधायकों को डराने की कोशिश है। तो कमलनाथ ये समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी कभी इस मध्य प्रदेश में इतनी कमज़ोर नहीं रही है जब उनसे चौराहों पर नहीं निपट सकते हैं। वो किसी कार्यकर्ता को डराने की गलती ना करें। और जो बात आपने कही है, मैं आपसे कहूँगा कि कमलनाथ के सामने मुंह पर तमाचा डंग साहब ने दिया है। उनने इस्तीफा भेजकर, ये पत्र लिखकर ये साबित कर दिया कि जो बातें हम कह रहे थे वो सही है। भारतीय जनता पार्टी पर ठीकरा न पूर्ण, जनता नाराज है, उनके विधायक नाराज है, जो उनकी समस्या है। वही कह रहे हैं कि आपने 1 विकेट गिराया है, आपका 3 गिराएंगे। ये जो कह रहे हैं उनको जवाब जल्दी मिलने वाला है, चिंता मत करिए। थैंक यू सर। तो सुन रहे थे आप प्रहलाद पटेल को, आपने सुना, आप केंद्र में मंत्री हैं और वही कह रहे हैं कि डराने की कोशिश ना करें। तो दूसरी तरफ संजय पाठक भी, विधायक संजय पाठक भी सामने आए और हालांकि सीएम हाउस जाने की खबर को अब वो पूरी तरह से नकारते हुए नजर आए हैं। वो उनका ये भी कहना है कि सिर झुकाकर दिखाई जाने वाली तस्वीरों में वो नहीं है। मैं बीजेपी में हूं और बीजेपी में रहूंगा। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल रात में ये तस्वीरें सामने आई थी और जो बाहर निकले थे जो लोग, उनमें से एक शख्स खुद का चेहरा छुपाए हुए था। दावा ये किया जा रहा था कि उनमें ये जो चेहरा छुपाए हुए हैं ये संजय पाठक हैं, विधायक बीजेपी से। हालांकि बीजेपी विधायक संजय पाठक अब खुद सामने आए हैं और कह रहे हैं कि वो इन तस्वीरों में वो नहीं है जो तस्वीरें देखकर कहा जा रहा है कि संजय पाठक हैं। ये मीडिया के साथियों, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि कृपया करके मेरे विषय में जो कल से भ्रामक समाचार आप लोग फैला रहे हैं उसको फैलाना बंद कर दें, गलत मत दिखाएं। आपके ऊपर जनता विश्वास करती है, भारत के आप चौथे स्तंभ हैं। आप जो दिखाते हैं लोग उसके भ्रम में पड़ जाते हैं। आप कल से लगातार दिखा रहे हैं कि मैं किसी वरिष्ठ नेता के यहाँ, मध्य प्रदेश के किसी दिग्गज के यहाँ उनके बंगले में मिलने गया। ये पूर्णतः असत्य पर आधारित है। और जो वीडियो क्लिपिंग आप दिखा रहे हैं कि सर छुपा के जो निकल रहे हैं संजय पाठक है, तो आपसे आग्रह कर रहा हूँ भाई साहब, आप सभी लोग, मीडिया के सभी साथी मेरे मित्र हैं, पिछले 2500 साल से मेरे साथ उठना बैठना खाना पीना साथ में रहा हमारा आपका। आप तो मेरे शरीर के हर अंग को पहचानते हैं। कल जो आप क्लिपिंग दिखा रहे हैं कि सर छुपा के संजय पाठक निकला है, और जो क्लिपिंग दिखा रहे हैं उसमें कलम नहीं है। क्या मैंने रात भर में कलम बढ़ा ली? पता नहीं किसकी फोटो दिखा के आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ,
मैं कल किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मिला। मेरा साला भर्ती है, मैं उसको हैदराबाद में उसका मेजर ऑपरेशन होना है और मैं उसके जीवन मरण के संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, मैं उसमें अपने पारिवारिक परिस्थितियों में परेशानियों में फंसा हुआ हूँ। कृपया कर से आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि किसी प्रकार का भ्रम ना फैलाएं। मैं किसी से नहीं मिला, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। अब मेरे साथ जो हो रहा है पूरी प्रदेश की जनता देख रही है, कम से कम मेरी हत्या ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि राजनीतिक लाभ फायदे के लिए ये लोग मेरे को कहीं मार के भी फेंक सकते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप कृपया कर भ्रम ना फैलाएं। मैं ना किसी से मिला, ना कहीं गया, मैं भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा और आने वाला समय सब बहुत अच्छा होगा। आप सबको एक बार फिर से निवेदन है। तो संजय पाठक को आप सुन रहे थे। संजय पाठक कह रहे हैं कि उनकी हत्या भी हो सकती है। यहां तक कह गए संजय पाठक, दावा कर रहे हैं कि रात में सीएम हाउस से निकलने वाले वो नहीं थे जो अपना चेहरा छुपा रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करें और ये खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां रायपुर में सदन की कार्यवाही 16 मार्च तक स्थगित कर दी गई। बजट सत्र का आज 10वां दिन था, लेकिन आपको बता दें कि 16 मार्च तक अब सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर में सदन की कार्यवाही 16 मार्च तक स्थगित की गई है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें इससे पहले भोपाल, चलिए ये बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता देते हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है और बड़ी खबर ये है कि सदन का जो काम है वो 16 मार्च तक के लिए स्थगित किया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। और बड़ी खबर भोपाल से है। सीएम हाउस से मुलाकात के बाद विधायक रामबाई बाहर आई हैं। तो मीटिंग खत्म हो गई है मुख्यमंत्री के साथ विधायक रामबाई की। दरअसल सीएम हाउस में दिग्विजय सिंह भी मौजूद हैं, रामबाई भी पहुंची हुई थी वहां पर और रामबाई की मुलाकात खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ से बाहर निकली हैं विधायक रामबाई और हालांकि दिग्विजय सिंह भी सीएम हाउस में ही मौजूद थे। बताया जा रहा है कि पूरी सियासी जो घटनाक्रम है उसी पर लगातार चर्चा चल रही है। पहले दिल्ली से दिग्विजय सिंह चीजों को हैंडल कर रहे थे, अब भोपाल पहुंच गए हैं और भोपाल में ही मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ काफी लंबी चर्चा हुई है। रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सीएम हाउस के बाहर से। रंजना, रामबाई बाहर आई हैं, क्या कुछ बता रहे हैं वो, क्या हुआ चर्चा में, क्या मुलाकात हुई, बात हुई? जी प्रशांत, मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के साथ जो चर्चा हुई वो करीब 1 घंटे तक चली और 1 घंटे तक जो पूरा सियासी घटनाक्रम है उस पर ये पूरी रणनीति तैयार हुई कि आखिर अब जो विधायक हैं जो अब तक नहीं पहुंचे हैं उनको किस तरह से वापस लाया जाना है। वो पूरी जो राजनीतिक चर्चा है वो दोनों के बीच में हुई है, सीएम कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बीच में। लेकिन यहाँ पर इसी चर्चा के बीच में बसपा विधायक रामबाई भी पहुंची थी और रामबाई की भी जो मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से भी चर्चा हुई, क्योंकि जो पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ वो दिल्ली में हुआ था और दिल्ली में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे और जो बसपा विधायक रामबाई भी थी। और इसके बाद उन्होंने जब इनकार किया था कि किसी भी तरह से उनको कैप्चर नहीं किया गया है, लेकिन अब जिस तरह से पूरा जो सियासी जो तस्वीर है वो बदली है और जो विधायक हरदीप सिंह डंग ने इस्तीफा भेजा है उसको लेकर अब जो तमाम विधायक उनको वापस लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। तो एक तरह से मुख्यमंत्री तो चर्चा के बाद यहाँ से निकल गए हैं, रामबाई भी यहाँ से निकल गई है और जो चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान वो भी यहाँ से निकल गए। लेकिन अब तक सीएम हाउस में जो मौजूद हैं वो हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और यहाँ पर जो जीतू पटवारी से भी उनकी चर्चा हुई थी और अब यहाँ पर अंदर वित्त मंत्री तरुण भनोत भी मौजूद हैं और ये वही लोग हैं जो कि दिल्ली में थे और विधायकों को वापस लेकर आए थे। यानी इस पूरे सियासी घटनाक्रम में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो अब इन्हीं जो मंत्रियों पर सरकार को, मुख्यमंत्री को, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को सबसे ज्यादा भरोसा है। उन्हीं के बीच में यहाँ पर एक बार फिर से जो रणनीति तैयार की जा रही है। हालांकि जो विधायक बाहर निकले उन्होंने ये दावा किया है कि सारे विधायक संपर्क में हैं और जल्द से जल्द वो वापस आ जाएंगे। यानी सरकार को किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं और एक तरह से जो दिग्विजय सिंह की भूमिका कही जाती संकट मोचक की, अब वो भोपाल में आ चुके हैं और यहाँ पर आकर उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल रंजना, अगर सभी 4 विधायक जो अभी भी मिसिंग हैं वो संपर्क में हैं तो फिर भोपाल अभी तक क्यों नहीं पहुंचे या फिर
अब मीडिया के सामने क्यों नहीं आए? सवाल हालांकि अभी भी बना हुआ है। बहुत शुक्रिया रंजना, नजर आप बनाए रखिए, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।